Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस तक। मैं हूं रजत देवगन। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे और वो है ये कि अब बाजार के पास अगला बड़ा ट्रिगर क्या है और क्या बाजार यहां से चलने को तैयार है या फिर हो जाएगी टेंशन और लग जाएगा गोता। तो देखिए, जो अगला बड़ा ट्रिगर मार्केट के पास है वो है अर्निंग्स। जी हां, तिमाही नतीजे जब कंपनियों के आने के शुरू होंगे वो एक बहुत बड़ा ट्रिगर मार्केट्स के लिए बनेगा। लेकिन इस बार स्थिति कुछ उतनी अच्छी है नहीं। हाल फिलहाल में बहुत ही अच्छी रिकवरी इंडियन मार्केट्स में देखने को मिली और आप देख सकते हैं कि मार्केट्स में बहुत जबरदस्त चाल लोअर लेवल से बन गई और ये तब जब रूस और यूक्रेन के बीच में तनाव की स्थिति बनी हुई है। लेकिन प्रॉब्लम है कच्चे माल की कीमतें। जी हाँ, कॉमोडिटी प्राइसेज जो हैं, चाहे वो तेल हो, स्टील हो, मेटल्स, सब में अक्रॉस द बोर्ड एग्री कमोडिटीज में हमने खरीदारी आती देखी और वो इस समय एनालिस्ट कम्युनिटी में कहीं ना कहीं टेंशन पैदा कर रहा है। और हम 2 साल में पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि ज्यादातर एनालिस्ट जो हैं वो अपना ईपीएस अनुमान यानी कि फोरकास्ट जो है उसको घटाते चले जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे ब्लूमबर्ग का जो अनुमान है वो ये कह रहा है कि निफ्टी 50 का ईपीएस मौजूदा तिमाही में यानी कि Q4 FY22 में लगभग 1% घटेगा और टेंशन तो तब शुरू होगी जब अगली तिमाही में नतीजे कंपनियां पोस्ट करेंगी, यानी कि अप्रैल मई जून जो तिमाही होगी वो और खराब हो सकती है। Q1 FY23 का जो फोरकास्ट है निफ्टी 50 ईपीएस अनुमान जो है उसमें 8.9% की कटौती एनालिस्ट कम्युनिटी ने की है, ऐसा ब्लूमबर्ग सजेस्ट कर रहा है। और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि कच्चे माल की कीमतें लगातार बढ़ गई हैं। कमोडिटी मार्केट्स में स्काई रॉकेट प्राइसेस हमने आते देखे हैं। कंपनियों के मुनाफे पे, ऑपरेटिंग मुनाफे, मार्जिन्स पे कहीं ना कहीं असर डलता हुआ नजर आएगा। कुछ कंपनियों के लिए बहुत खराब स्थिति बन सकती है, कुछ कंपनियों के लिए बहुत अच्छी स्थिति भी बन सकती है। तो इसी को ही कहीं ना कहीं हम डिवाइड करने की कोशिश करते हैं कि कहां पर लगेगा झटका और कहां पर बेहतर नतीजों की उम्मीद है। देखिए, जहां पर ऑपरेटिंग मार्जिन बिगड़ते हुए नजर आएंगे उसमें पहले पायदान पे है एफएमसीजी। एग्री मार्केट में जिस तरीके की आग लगी हुई है और जो तेजी हमने देखी कमोडिटी मार्केट में वो बहुत समय बाद देखने को मिली है। तो एफएमसीजी का जो कच्चा माल है कंपनियों का वो महंगा हो गया है और उसके कारण एफएमसीजी के ऑपरेटिंग मार्जिन बिगड़ते हुए नजर आएंगे, ऐसा एस्टिमेट बता रहा है। और दूसरा है ऑटो, जहां पर दबाव रह सकता है। तीसरा कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस। गर्मियां तो आ गई हैं लेकिन हाँ, ये जो कॉपर की कीमतें एकदम से बढ़ गई, मेटल्स की कीमतें बढ़ गई, तो कच्चा माल महंगा हो गया कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस का। अब प्राइसिंग पावर इनको यूज करनी पड़ेगी लेकिन इनकी पिक्चर थोड़ी बिगड़ सकती है। दूसरा है सीमेंट, एक और सेक्टर जहां पर हो सकता है कि नतीजे उतने एक्साइटिंग रहे नहीं। पेंट, केमिकल यानी कि क्रूड और क्रूड डेरिवेटिव से जुड़ी जो कंपनियां हैं वहां पर नतीजे डिसअपॉइंट कर सकते हैं, तो इन पे आप जरूर ध्यान रखें। लेकिन जहां पर बेहतर नतीजों की एक्सपेक्टेशन है ऑब्वियसली वो जो कॉमोडिटी जहां पर प्ले हो रहा है, जैसे कि मेटल्स और तेल गैस कंपनियां, तेल गैस में भी वो जो एक्सप्लोरेशन से जुड़ी हुई कंपनियां हैं वहां पर अर्निंग्स विजिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। मेटल्स पे अर्निंग्स विजिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। हेल्थ केयर, आईटी स्पेस जहां पर हो सकता है कंपनियां अच्छे नतीजे पोस्ट कर जाएं। और बैंक्स, इसमें थोड़ी असमंजस की स्थिति है क्योंकि एसेट क्वालिटी जो है कंपनियों की, बैंकों की, वो तो बेहतर है लेकिन ये बॉन्ड यील्ड्स का बढ़ना आने वाले समय के लिए जो ब्याज दरें बढ़ेंगी ये कैसे शेपअप होती हुई नजर आती है और कंपनियों की यहां पर ट्रेजरी इनकम कैसे होती है, इसको लेकर थोड़ी स्थिति जो है वो थोड़ी नर्वस है। तो बैंकिंग पे मिक्स्ड आउटलुक है लेकिन अभी तक के फोरकास्ट के हिसाब से इनकी एसेट क्वालिटी अच्छी है, स्टेबल है, तो नतीजे ठीक रह सकते हैं। अब इसको और थोड़ा खंगालते हैं। आप बीते 1 महीने में देखेंगे मार्केट में कि बाजार ऑलरेडी फैक्टर इन करना शुरू कर चुका है। 1 महीने में निफ्टी की जो चाल है वो लगभग 2% ऊपर निफ्टी रहा मार्च में अब तक, और निफ्टी बैंक लगभग 2% के आसपास का गोता लगा गया। लेकिन चढ़ा क्या? चढ़ा मीडिया, मेटल, आईटी, तेल गैस, एनर्जी, फार्मा, हेल्थ केयर, इन स्टॉक्स में खरीदारी हुई है। मिसाल के तौर पे आप निफ्टी की टॉप 10 कंपनियां देखें जो चढ़ी हैं और निफ्टी की बॉटम 10 कंपनियां जो गिरी हैं वो देखिए कितना रिटर्न दे चुकी हैं। मार्च महीने की ही सिर्फ अगर आप बात करें तो यूपीएल पहले पायदान पे है, 20% ऊपर ये रहा है। इनफैक्ट ये तो बायबैक के चलते भी यहां पर बढ़ता हुआ नजर आया। लेकिन आईटीसी, एक और कंपनी, 17% ऊपर। इसकी स्टोरी बिल्कुल अलग है। इसको एफएमसीजी प्ले तो है ये लेकिन इसमें वैल्यू अनलॉकिंग का प्ले हो रहा है, तो इसलिए आईटीसी बिल्कुल आउट परफॉर्म कर रहा है। इनफैक्ट सीरियसली आउट परफॉर्म कर रहा है इस समय मार्केट को, 17% ऊपर। उसके बाद अब देखिए मेटल्स और तेल गैस दिखाई देंगे, आईटी कंपनियां दिखाई देंगी। जेएसडब्ल्यू स्टील 15% मार्च में अब तक का रिटर्न, रिलायंस इंडस्ट्रीज 10% का रिटर्न, कोल इंडिया मार्च में अब तक लगभग 10% चढ़ गया, टाटा स्टील 9.5%, सिप्ला 9.5%, ओएनजीसी 9.5%, इन्फोसिस 9% से ज्यादा की तेजी 1 महीने में, विप्रो में 8.5% की तेजी। तो सिर्फ अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन की वजह से इन कंपनियों पे एकदम से तेजी बनती हुई नजर आई है मार्च महीने में, और स्थिति बहुत गंभीर थी इस महीने में। रूस और यूक्रेन का युद्ध था, तो कहीं ना कहीं तलाश उन कंपनियों की हो रही है जहां पर अर्निंग स्ट्रांग रह सकती है और जो इस बहुत असमंजस की स्थिति को इस समय कंपनियां पार कर जाएं आसानी से।
जहां पर नहीं हुई तेजी वो थे मारुति सुजुकी। निफ्टी का सबसे ज्यादा टूटने वाला स्टॉक एक महीने में लगभग 11% टूटा। HUL एक महीने में 10% टूट चुके हैं और एक्सपेक्टेशंस इसकी अर्निंग्स को लेकर कोई उतनी स्ट्रांग इस तिमाही में है नहीं। आइशर मोटर्स 10% नीचे, ब्रिटानिया 10% नीचे एक महीने में, कोटक बैंक, हीरो मोटोकॉर्प 6% से 6.5% का गोता लगा गए। ICICI बैंक, टाटा मोटर्स, श्री सीमेंट, एशियन पेंट्स यहां पर 4% से 6% के आसपास की 5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। तो साफ तौर पे पता लग रहा है कि तेजी उन कंपनियों में बन रही है जो डिफेंसिव्स हैं, जैसे कि IT, फार्मा, तेल गैस से जुड़ी हुई कंपनियां, मेटल्स, इन कंपनियों में तेजी बनी बीते एक महीने में। बाजार ऑलरेडी सब कुछ फैक्टर इन करने की कोशिश करता है पहले ही, और उसके बाद जो गिरावट देखने को मिली उसमें ऑटोज हैं, FMCG है, साथ ही साथ पेंट कंपनियां हैं, सीमेंट, इन कंपनियों में गिरावट ज्यादा देखने को मिल रही है। और कुछ चुनिंदा नाम बैंकिंग क्षेत्र से भी हैं, लेकिन वहां पर एसेट क्वालिटी अभी भी कोई उतनी ज्यादा बिगड़ी है नहीं, तो उसके फोरकास्ट ज्यादातर ठीक आ रहे हैं। लेकिन अब इंटरनेशनल ब्रोकिंग हाउसेस क्या समझते हैं, ये स्थिति उनको कैसी लगती है? तो देखिए, इंटरनेशनल ब्रोकिंग हाउसेस की भी कमेंट्री जो है इंडियन मार्केट्स पे उतनी स्ट्रांग है नहीं। जैसे मिसाल के तौर पे क्रेडिट स्यूज, उन्होंने भारतीय बाजारों की रेटिंग आउट परफॉर्म से घटाकर अंडर परफॉर्म कर दी। कारण गिनवाया गया है कि कच्चे तेल की जो कीमतें बढ़ गई हैं उससे साफ तौर पे असर पड़ेगा अर्थव्यवस्था पे, और दूसरा बड़ा ट्रिगर है यूएस में जो ब्याज दरें बढ़ रही हैं वो भी इमर्जिंग इकोनॉमीज के लिए ठीक है नहीं। एक और इंटरनेशनल ब्रोकिंग हाउस मॉर्गन स्टेनली, उन्होंने बेस के सिनेरियो में इस साल सेंसेक्स का ही टारगेट घटा दिया है। पहले वो 70,000 का टारगेट लेकर चल रहे थे, अब वो 62,000 का टारगेट लेकर चल रहे हैं इस साल दिसंबर तक। और FY23 में वो ये कह रहे हैं कि जो EPS अनुमान है उसमें भी कटौती कर दी गई है। इस फिस्कल के जो नेक्स्ट फिस्कल शुरू होगा उसमें EPS अनुमान सेंसेक्स का लगभग 8% घटाया गया है। तो देखिए, स्थिति जो मर्जी हो, आपका काम सिर्फ है कि नियमित निवेश करते चले जाना है, चाहे इस बार कंपनियों को झटका लगे। और अगर बहुत बेहतर फंडामेंटल वाली कंपनियां, बड़ी कंपनियां आपके पोर्टफोलियो में है और उनकी अर्निंग्स ठीक नहीं आती हैं, चाहे जो मर्जी रीजन हो, आपका काम है कि नियमित निवेश करते चलें। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। बाजार ऐसे माहौल में ही मौका देता है, कुछ अच्छी कंपनियों में पैसा लगाते चलें। लेकिन हाँ, हमने आपके सामने एक पक्ष रखा, एक रिपोर्ट रखी जिसमें यह बताया गया कि अर्निंग्स विजिबिलिटी अभी कंपनियों की उतनी स्ट्रांग है नहीं, इसलिए बार बार बाजार पे ऊपरी स्तरों पे लग रहे हैं झटके। उम्मीद करते हैं इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। आप जुड़ रहे हैं बिस्तक के साथ। नमस्कार।